ऐसा कहते हैं कि इंटरमीडिएट को क्लियर करना मुश्किल है, फाइनल के एक बार फिर भी मैनेज हो जाता है। मैं एक बात बोलूं, एकदम सही कहते हैं। इंटरमीडिएट में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं काफी सारे नए सब्जेक्ट्स, ऑडिट, टैक्सेशन, एफएम, कॉस्टिंग, प्लस आपके पास टाइम बहुत कम है, जस्ट 9 to 10 मंथ्स, एंड आपको पूरा का पूरा इंटरमीडिएट क्लियर करना है। उसके साथ में 6-6 घंटे की, 8-8 घंटे की क्लासेस, हाउ टू मैनेज एवरीथिंग। सीए फाइनल जब आप कर रहे हो तो ऑलरेडी 2-2.5 years की आपकी आर्टिकलशिप हो गई होती है, थोड़ा एक एडवांस लेवल का आप में मेच्योरिटी आ गई होती है, एंड यू हैव सफिशिएंट टाइम। 6 मंथ्स आपको मिलते हैं, इंस्टीट्यूट देता है आपको प्रिपरेशन करने के लिए, और 5 ही सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, बट वो थोड़ा भी उसके बारे में अपन चर्चा ना करें। तो कहने का मतलब यह है कि बॉस, इंटरमीडिएट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेज। यहां पे डिसाइड हो जाता है बॉस, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो या नहीं। फाइनल में पहुंच के तो पता है कि भाई चलो, अभी नहीं तो कभी पास हो ही जाएंगे। थोड़ा अपने को बस एक एग्जाम क्लियर करने की देरी है। बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, जो गेम जिनका बदलता है, दैट इज एट सीए इंटर लेवल। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेटेजिकली बी वेरी साउंड कि बॉस, अपन को दोनों ग्रुप देना है, एक ग्रुप देना है, कहीं दोनों ग्रुप देने को गए और उस लूप में ना फंस जाए। ये सारा डिस्कशन अब मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो को विदाउट फेल एंड तक देखना। अगर आप लोगों का इंटरमीडिएट में सितंबर 26 है, भले एक ग्रुप भी देना हो आपको। दूसरी चीज, इंश्योर करना कि बॉस, ये वाला जो चैनल है ना, उसको आप सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऐड कर दो, बिकॉज आप लोगों को ये फाइनल में भी काम आएगा। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी दैट वी हैव टू कवर। सो कॉस्टिंग है, एफएम है, ये दोनों के लिए, इंटर हो या फाइनल, सब जगह पे आपको ये चैनल काम आने वाला है। एंड डू लाइक द वीडियो बिकॉज दैट विल हेल्प योर अदर फ्रेंड्स एज वेल। तो अभी देखो, मैंने यहाँ पे एक पूरा स्ट्रेटेजी बनाया इंटरमीडिएट का, कितना टाइम लगेगा हर एक ग्रुप के लिए, हर एक सब्जेक्ट को आपको रिवीजन का कितना टाइम देना है, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन में क्या बुक्स रिफर करनी है, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग क्या होना चाहिए आपका, क्या कॉम्बिनेशन, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। बस आपको एंड तक बने रहना है, सो दैट यू आर वेरी मच क्लियर विद योर अप्रोच। ऑलराइट, चलो। ऑल्सो मैं आप लोगों के साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं, इन केस आप लोगों को स्ट्रेटेजी पर्सनली डिस्कस करना हो, या आप लोग कुछ पॉइंट में अटके हुए हैं एंड यू वांट टू नो, then you can always drop me a WhatsApp on this number and I will definitely get back to you. Clearing CA Inter for far more difficult than CA Final. Yes, मैंने आप लोगों को उसका रीजन दे दिया है। अब एक जनरल एडवाइस देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे असेस योरसेल्फ। ये सबसे क्रूशियल स्टेज है इंटरमीडिएट। यहां से अगर आप आगे बढ़ गए ना, फाइनल आप क्लियर कर लोगे, शायद एक दो अटेम्प्ट आगे पीछे, बट फॉर श्योर फाइनल आप अटेम्प्ट कर लोगे। बट दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेज। तो आप अपने आप को असेस करो, वेदर यू आर वेरी गुड इन स्टडीज, एवरेज, बिलो एवरेज, जो भी है, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। कैसे आप ये डिसीजन लेंगे, ओवरऑल एकेडमिक कैसा रहा है आपका, फाउंडेशन में आपको अटेम्प्ट कितने लगे क्लियर करने के लिए। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर किया है, देन इन दैट केस देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको दोनों ग्रुप देना चाहिए। बट अगर फाउंडेशन में थोड़े अटेम्प्ट्स लगे और आप थोड़ा कहीं ना कहीं भी लैक भी कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन में, देन यू शुड बी स्मार्ट इनफ एंड टेक अ सिंगल ग्रुप का कॉल। सो वो आपको पता है आप कौन से सिचुएशन में, तो ये सिचुएशन अब असेस करना बहुत सही है। सो अभी एग्जाम के 3 महीने पहले, दिस इज द टाइम टू डिसाइड कि बॉस एक ग्रुप देना है या दोनों ग्रुप देना है। इफ यू हैवंट क्लियर्ड एनी सीए एग्जाम कंफर्टेबली बिफोर, लेट्स बी ऑनेस्ट, सिंगल ग्रुप सही रहेगा, सेफ रहेगा। अगर आपने सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो फिर बाद में, और इन जनरल आप एकेडमिक्स में गुड है, तो फिर आप दोनों ग्रुप के लिए जाइए, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। और इंटर अगर आप रिपीट कर रहे हो, तो फिर भी इट इज बेटर कि आप एक एक ग्रुप करके दो। अभी तो देखो 4-4 महीने के ड्यूरेशन में, तो ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं लगेगा। एक ग्रुप दिया, फिर दूसरा ग्रुप पढ़ा दिया, हो गया। सो दैट इज वॉट यू कैन डू, बट उसके लिए आपको टाइमलाइंस क्या बैठ रहा है आपका, वो देखना पड़ेगा यहाँ पे। सो अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हो, तो 3 मंथ्स पहले तक आपका पूरा का पूरा पोर्शन 90-95% कंप्लीट हो जाना चाहिए। बी क्लियर अबाउट दैट। सो अगर आपका दोनों ग्रुप 3 महीने के पहले, तो से फॉर एग्जांपल आप मई में दे रहे हो, तो अराउंड फेब फर्स्ट वीक तक आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप सितंबर में दे रहे हो 3 मंथ्स पहले, अगर आप जैन में दे रहे हो 3 मंथ्स पहले, तो इस हिसाब से आपको अपना शेड्यूल वर्कआउट करना चाहिए। बस फेब फर्स्ट वीक मैक्सिमम तक ट्राई एंड कंप्लीट ऑल द पोर्शन, यानी जो भी आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, ये सारे के सारे आपको टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है, बिकॉज फिर आपको रिवीजन के लिए इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। और उसके लिए भी मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली टाइमलाइन दिया है। तो से फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो पता है क्या,
समझो आपने अभी प्लान किया है, अभी 3 महीने बचे, आपको लग रहा है कि यार ऑलमोस्ट मेरा पढ़ के हो गया, एटलीस्ट वीडियो लेक्चर्स देके हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले एक ग्रुप के ऊपर फोकस करो, से आप फर्स्ट ग्रुप के ऊपर फोकस करो। अगर वो आपका टाइमली कंप्लीट हो जाता है, फॉर्म आएगा, फॉर्म आप भर देना 2 ग्रुप का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका फर्स्ट ग्रुप हो जाता है, फिर आप सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन कर सकते हो, एंड देन यू कैन गिव बोथ द ग्रुप्स। बट अगर आपको मालूम पड़ रहा है कि यार फर्स्ट ग्रुप में ही बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, देन इट विल बी अ वाइज डिसीजन, सेकंड ग्रुप अपन नेक्स्ट अटेम्प्ट में देंगे। तो एक ग्रुप को पकड़ो, उसको एकदम सिस्टमैटिकली करो, एंड देन टेक द कॉल फॉर द सेकंड ग्रुप। अब ग्रुप 1 की अगर मैं बात करता हूं, तो सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंट्स, लॉ, डीटी, जीएसटी। आपको इतना डेज का देना पड़ेगा। प्लीज ये जो मैं जो भी चीजें लिखी है, ये मैं आपके टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर रहा हूं। नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वो टेलीग्राम में 2 लिंक्स होंगे, आपको दोनों टेलीग्राम के लिंक ज्वाइन कर लेना है, एंड वहां से आप लोगों को ये डाउनलोड कर लेना है। शायद इसमें फाइनल का भी होगा, थोड़ा आगे स्क्रॉल करोगे तो आपको इंटर का मिल जाएगा, 5th या 6th पेज पे आपको इंटर का मिल जाएगा। इंटर के लिए प्लीज हो सके तो इसका एक प्रिंट ले लो एंड अपने पास रख लो, बिकॉज ये कितना टाइम लगना चाहिए, ये इसमें आप कंफ्यूज रहोगे। अरे सर एडवांस अकाउंट्स को कितना टाइम दे, सर लॉ को कितना टाइम दे, दिस इज द टाइमलाइन दैट यू आर गोइंग टू टेक। मैंने ये पूरा का पूरा टाइमलाइन उस हिसाब से बनाया कि आप दोनों ग्रुप देने वाले हो। समझो आप एक ही ग्रुप देने वाले हो, तो आप टाइम को थोड़ा सा 20 to 30% से इंक्रीज कर सकते हो, और आप एक रिवीजन एक्सटेंड भी, एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। ऑलराइट, सो एडवांस अकाउंट्स 10 days, लॉ 8 days, डीटी 8 days एंड जीएसटी 4 days, एंड ऑब्वियसली उसका 50% टाइम इन सेकंड रिवीजन। ये भी आप कट टू कट उसमें कर पाते हो ना, तो भी आपको 45 days लगता है। तो रियलिस्टिकली मिनिमम 1.5 months, 1.5 months आपको दोनों ग्रुप, मतलब 3 months चाहिए ही चाहिए, in order to do the revision in a proper manner. All right, same is the case with costing audit, FMSM. So ये भी मैंने यहाँ पे उस हिसाब से बनाया। So 10 days, 8 days, 8 days and 4 days. This is how systematically you will have to approach your group 1 and group 2 preparations. जब आप पढ़ाई कर रहे हो फर्स्ट रिवीजन का, फर्स्ट रिवीजन पढ़ते वक्त ये 4 चीज आपको प्रॉपरली करनी कंपलसरी है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, 100% मॉड्यूल कवर करना है, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू कवर करना ही करना है। हो सकता है कि आप जो ऑथर की बुक रेफर कर रहे हो, जो भी आपने टीचर से क्लासेस ली है, चेक कर लेना कि ये चीजें कंप्लीट है या नहीं। अगर नहीं है तो आपके जो भी प्रोफेसर है उनसे इसका डिफरेंस अगर है तो मांग लेना, इफ नॉट देन इन दैट केस कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेना। बट ये 4 चीज नॉन निगोशिएबल है, ये फर्स्ट रिवीजन में ढंग से करनी ही करनी है। पेपर अगर कितना भी डिफिकल्ट आए, 60 मार्क्स इसमें से आता ही है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इन राइटिंग। एंड अगर ये बराबर से कर लिया और पेपर इजी और एवरेज आया, देन इन दैट केस यू कैन आल्सो स्कोर 80+। और एक सब्जेक्ट में अगर 80+ आ गया, देन इन दैट केस नथिंग लाइक इट, फिर समझ लो आपका पूरा का पूरा इंटरमीडिएट निकल जाएगा। सो स्टिक टू 1 बुक और नोट्स जो भी आप रेफर कर रहे हो, बट बस इंश्योर करना कि वो ये चारों चीजें कवर करे। फर्स्ट रिवीजन करते वक्त टाइम थोड़ा ज्यादा लो, ताकि सेकंड रिवीजन ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाए। देखो सेकंड रिवीजन में अपने पास 50% टाइम ही है, इसके लिए फर्स्ट रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम रखा है मैंने, ठीक है। सो क्वेश्चंस प्लस प्रेजेंटेशन प्लस राइटिंग स्पीड, तीनों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा फर्स्ट रिवीजन में। सो 12 to 13 आवर्स पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। सोशल मीडिया को पूरी तरह से बंद कर दो, जो भी आप कहीं पे भी और प्लान कर रहे हो, सब अब सैक्रिफाइस करने का टाइम आ गया है गाइस। ओनली देन वी विल बी एबल टू क्लियर इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। ऑलराइट, चलो सेकंड रिवीजन में जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि ओके ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, आपको आपके प्रोफेसर ने मार्क कराए होंगे, बस सेकंड रिवीजन में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करने हैं। बट एंश्योर कि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऑल कॉन्सेप्ट्स प्लस आपको रीसेंट अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी भी तब तक आ जाएंगे सेकंड रिवीजन तक, वो साथ में कवर करना पड़ेगा। सो टाइम कम है, करना बहुत कुछ है, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं इसका प्रिंट ले लेना, सो दैट यू नो व्हेन टू डू व्हाट एंड क्या आपके टाइमलाइंस आपको चेज करने हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करता हूं तो एडवांस अकाउंट्स में इंश्योर करना कि आप रिटन प्रैक्टिस रखो, प्लस जो जो भी नए कॉन्सेप्ट्स आते जा रहे हैं ना उसको साइड पे लिखते जाओ। तो मैंने ना आगे देखो एक चीज लिखी है जिसको मैंने बोला है कि मिस्टेक्स या फॉर्मूला बुक। तो एडवांस अकाउंट्स में स्पेशली से अमालगमेशन है, तो अमालगमेशन का कोई सम किया, उसमें कोई स्पेसिफिक एडजस्टमेंट लिखा, वो अलग से एक मिस्टेक या फॉर्मूला बुक में लिख दिया। फिर बाद में दूसरा सम किया, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दिया, सो दैट रिविजन विल बी फास्टर। तो फर्स्ट रिवीजन ढंग से किया होगा, ये मिस्टेक बुक बनाया होगा, तो सेकंड रिवीजन ऑटोमेटिकली आधे टाइम में आपका हो ही जाएगा फॉर श्योर, क्योंकि सेकंड टाइम में आपको ऑब्वियसली लिमिटेड क्वेश्चंस करना है एंड जस्ट फोकस करना है जो जो आपने गलतियां की है उसके ऊपर, सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड। रिवीजन लेक्चर्स के बारे में मैं आऊंगा, बट अभी यहाँ पे तो वैसा है, लॉ में मल्टीपल रीडिंग करनी पड़ेगी भाई,
इतना सादा थियोरी है, याद नहीं रहता है एग्जाम पे, एंड वी हैव टू गो फॉर मल्टीपल रीडिंग्स। तो जितना अपन मल्टीपल रीड करेंगे उतना अपने लिए अच्छा होगा, उतना अपन लोगों को प्रोविजंस के ऊपर ग्रिप आएगा। डीटी जीएसटी इज मेजरली अबाउट अमेंडमेंट्स, कैसे आप केस स्टडीज मैनेज करते हो। इस बार का टोटल इनकम का डीटी का क्वेश्चन काफी अच्छा था, सो ऑल ऑफ दैट हैज टू बी मैनेज्ड बाय यू। कॉस्टिंग इज ऑल अ गेम ऑफ कॉन्सेप्ट, जितना अच्छी तरह से आपका कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर रहेगा, जितनी बार आप सम्स को रिपीटेटिवली करोगे। मेरा एक स्टूडेंट है, उसको 100 मार्क्स आया था, उसको मैंने एक ही चीज पूछी, भाई क्या राज है, उसने बोला सर हर एक सम जो आपने करवाया ना उसको 3 बार मैं सॉल्व कर चुका हूं। 100 मार्क्स हो गया उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में, दोनों ग्रुप क्लियर एंड सीए फाइनल। बट वैसा एफएम में भी फॉर्मूला क्लैरिटी होना चाहिए आपका, और क्वेश्चन एंड आंसर का अच्छा प्रैक्टिस करना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में शॉर्ट नोट्स बनाओ, थोड़ा डायग्रामेटिकली चीजों को समझो, चार्ट्स के थ्रू चीजों को समझो, एंड थिंग्स विल गो स्मूथली। ऑलराइट, सो ये आपका एक अप्रोच होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। सर एक सब्जेक्ट करे या 2 सब्जेक्ट करे, देखो मैं जब पढ़ाई करता था मैं यूजुअली 2 सब्जेक्ट्स को रिफर करता था, एंड मेरे लिए वो सही रहता था। मतलब मैं एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, ताकि इंटरेस्ट भी बना रहे, और एक मेंटली भी रहता था कि चलो 2 सब्जेक्ट मेरे साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो वो मुझे काफी सेटिस्फेक्शन मिलता था। बट इट्स अप टू यू, कुछ लोग 3 सब्जेक्ट भी लेते हैं, कुछ लोग एक सब्जेक्ट के ऊपर भी स्टिक करते हैं। बट माई ऑलवेज सजेशन इज ऑलवेज गो फॉर 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे। बहुत ज्यादा भी स्प्रेड आउट नहीं होगा, बट मेंटली भी आपको लगे हाँ चलो 2 सब्जेक्ट हो रहा है, सही अपन लोग जा रहे हैं। अकाउंट्स जीएसटी थ्योरी प्रैक्टिकल, डीटी लॉ तो हो गया ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 अगर आप कर रहे हो, दिस शुड बी योर कॉम्बिनेशन। ग्रुप 2 कर रहे हो, कॉस्ट एसएम एफएम ऑडिट, दिस शुड बी योर कॉम्बिनेशन। ऑफ दिस इज हाउ theory plus practical is to be done. Got it everybody? So ये आपको 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम करने हैं, एंड जैसे जैसे आप इसको करते जाओगे थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी स्मूदर। मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है। एग्जाम टाइम पे पेपर लेंदी लगता है, एग्जाम टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं होता है, ये सारी चीजों का एक ही सोल्यूशन है, करेक्ट, मॉक टेस्ट। जितना आप फटाफट मॉक टेस्ट एटलीस्ट 1 या 2 बार लिखोगे ना, भले कम मार्क्स है दैट्स ओके, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है अपने को, ठीक है ना। मेन एग्जाम में झटका लगे उससे अच्छा यहाँ पे झटका ले लो, डिफिकल्ट वाला लिखो यार, क्योंकि आजकल पेपर का लेवल डिफिकल्ट हो गया है, लेंदी हो गया है, तो ये लेवल को अपन लोग अगर मेंटेन करके मॉक टेस्ट लिखेंगे ना, मजा आएगा, एंड अच्छी तरह से अपन लोग सिस्टमैटिकली फिर बाद में कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने एग्जाम्स के लिए। कुछ भी हो जाए, इफ यू प्लान टू फेल, सॉरी, इफ यू फेल टू प्लान देन यू फेल टू प्लान, प्लान टू फेल। वाओ, सो ध्यान से पढ़ो। अगर आपने प्लानिंग नहीं की, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, तो प्लीज अपना प्लानिंग एवरी डे रात को सोने से पहले रेडी होना चाहिए। डेली 10 to 12 आवर्स आप नेक्स्ट डे क्या पढ़ने वाले हो, वो आज रात को 10 बजे 11 बजे सोने से पहले आपको डिसाइड करना है, कंपलसरी। 4 स्लॉट्स मैं आपको दे रहा हूं। अब सी, मैं मॉर्निंग वेकर था तो मैंने ये 4 स्लॉट्स लिए, आप जैसा भी आपका सिस्टम है आप उसमें 4 स्लॉट्स डाल दो। यू शुड स्लीप फॉर 7 आवर्स so that your mind body is energized all throughout your studies. So morning 5:30 I used to get up, 6 to 9 का एक slot, 9:30 to 1 का एक slot, 1 to 3 में मैं एक और 1 घंटे का स्लीप ले लेता था, so that I am back to power again. फिर 3 to 6 and 6:30 to 9:30, इस हिसाब से अराउंड 12.5-13 घंटे का पढ़ाई आपको करना है। फिर रात को डिनर रिवाइज कर लेना है, या कुछ बैकलॉग है वो 1 घंटे का देख लेना है। स्लीप एट 11 PM, वेक अप एट 5:30 PM, तो 6:30 6.5 hours इधर, एंड अप्रोक्सीमेटली 1 hour ड्यूरिंग लंच टाइम। तो 7.5 hours का प्रॉपर स्लीप के साथ 4 स्लॉट्स में 2 स्लॉट थियोरी को, 2 स्लॉट प्रैक्टिकल को, फुल बैलेंस्ड वे ऑफ स्टडिंग। और क्या चाहिए आपको, बराबर है कि नहीं? कमेंट में लिख दो, यस सर आई विल क्लियर द इंटर एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन मे और सितंबर, जो भी आपका प्लान है। 101% लिख के जाना, इट विल क्रिएट अ इंपैक्ट इन योर माइंड, एंड जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो हो भी जाएगा। 4 slots above right topic to be completed in the given 4 slots, एंड आपका काम हो जाएगा। मिस्टेक फॉर्मूला बुक साथ साथ में बनाते चलो, बेटर रहेगा। रिवीजन लेक्चर्स को एज अ सपोर्ट यूज करना है, खाली फुल पूरा रिवीजन लेक्चर्स के ऊपर ही वो हो जाओगे और खुद राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम टाइम पे बहुत तकलीफ होगा। रिवीजन लेक्चर्स बहुत अच्छे, इनफैक्ट हम लोग के बीबी वर्चुअल्स पे सारे सब्जेक्ट्स के आपको बहुत अच्छे वाले रिवीजन लेक्चर्स मिल जाएंगे, बट वो एक सपोर्ट है। मेहनत खुद को ही करनी है, एग्जाम खुद को ही जाके लिखना है। जितना अच्छी तरह से अभी यहाँ पे आपका राइटिंग प्रैक्टिस होगा, उतना यू विल बी एबल टू गिव अ गुड इम्पैक्ट इन द एग्जामिनेशन। रिवीजन लेक्चर में कई बार अपन लोग कंप्लेसेंट हो जाते, तो उसको ऐसा सपोर्ट लो, बट सेल्फ प्रैक्टिस कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होने चाहिए आपके हर एक सब्जेक्ट में। मैं अगर मेरे सब्जेक्ट की बात करता हूँ, कॉस्टिंग,
तो मटेरियल कॉस्टिंग अपने को पता है कि यार 8-10 मार्क का आने वाला है, मार्जिनल कॉस्टिंग से 6-8 मार्क का आने वाला है एग्जाम्पल। तो अगर ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स अपने को पता है तो उसको इतना स्ट्रांगली कर लो कि एग्जाम टाइम पे ना भी देखो तो भी अच्छी तरह से एटलीस्ट ये 25-30 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के कवर हो जाए आपके। सो दैट विल बी अ बिग बिग एडवांटेज टू यू। एंड लास्टली एक ही चीज बोलना चाहूंगा, यू डोंट नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट, यू नीड ऑर्डिनरी एफर्ट्स डेली। जी हाँ, अगर आप डेली ऑर्डिनरीली काम करते जाओगे, इवेंचुअली कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ आप बन जाओगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑलराइट गाइस, सो लिख लेना नीचे, आई विल क्लियर माई सीए इंटर इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन मे सितंबर, जो भी आप अटेम्प्ट दे रहे हो। इंश्योर दैट यू आर फॉलोइंग दिस, इसका प्रिंट ले लो, टेलीग्राम का लिंक्स दिया हुआ है, कमेंट में पिन किया हुआ है, ज्वाइन कर लो, वहां से आपको ये मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड बहुत सारी और चीजें आप लोगों के लिए आने वाली है फॉर इंटर एंड फाइनल। टाइम फॉर मी टू से हasta la vista। अच्छी तरह से मेहनत करो एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक द कोड। थैंक यू, टेक केयर।